श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 5वां। इसमें भी 44 अक्षर हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। इस श्लोक में नीचे की पंक्ति में 11 के बाद संधि है। संगय का गय, उसके बाद रा है आधा, तो वो गय पे विसर्ग बन जाएगा और आगे गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। और आगे द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय ऐसा पढ़ा जाएगा। मुक्ता लिखा है तो उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद जो सा है तो सा के पहले यदि विसर्ग रहता है उसके पहले वाले शब्द में तो वहाँ पर आधा सा पढ़ते हैं विसर्ग के स्थान पर। इस श्लोक में भगवान ने जो महापुरुष हैं जिन्होंने खोज करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, उनके क्या लक्षण हैं इसमें बता रहे हैं। निर्माण मोहा, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं। जित संग दोषा, जिन्होंने संग माने आसक्ति, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया। अध्यात्म नित्या, जो नित्य परमात्मा में ही लगे हुए हैं। विनिवृत्त कामा, और जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, यानी जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, अपनी दृष्टि समझने के लिए है। और सुख दुख संगय, सुख और दुख नाम वाले द्वंद्वों से द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से जो विमुक्ता यानी मुक्त हो गए हैं। गच्छन्त्य आधा तावरिया तो ये ती बन गया। गच्छन्ति यानी प्राप्त हो गए हैं परमात्मा को। गच्छन्ति अमूढ़ा, आ निकाल लिया या से
आधा था और आधा या का ती बन गया था। अब यहाँ आ निकाला, अमूढ़ा यानी ज्ञानी, ऊंची स्थिति वाले। पद मव्ययम यानी परम पद, अविनाशी परम पद। अव्यय माने अविनाशी परम पद। तत् माने उस अविनाशी परम पद को, गच्छन्ति यानी प्राप्त हो गए। अर्थ है जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, उनके लक्षण बता रहे हैं महापुरुषों के, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। तो जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, वे निवृत्त यानी निवृत्त हो गए हैं कामनाओं से। जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक उस अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब है एक शब्द का अर्थ की व्याख्या। निर्मान मोहा यानी मान और मोह से रहित हो गए। शरीर में मैं और मेरापन होने से ही मान और आदर पाने की भावना रहती है। जब हमने मान लिया कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, इसकी प्रशंसा हो रही है और होती रहे, तो उससे हम सुख का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ऐसा करने में ही हम फंस जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं, अहंकार आ जाता है। तो जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन है, जिन्होंने शरीर को अपना नहीं माना है, शरीर प्रकृति का अंश है और जीव भगवान का अंश है, तो जिनका भगवान से अपनापन है, वो शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानते हैं और इसीलिए उनको शरीर का मान हो अपमान हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वे निर्माण मोहा होते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से, केवल भगवान के शरण होने से, उनके परायण होने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं और प्रभु के सम्मुख हो जाते हैं। अतः उनका सांसारिक मोह नहीं होता। अब है जित संग दोषा। संग माने आसक्ति, आसक्ति से होने वाले दोषों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। आसक्ति से तो दोष ही होते हैं, दुख ही होता है, सुखी दुखी होते रहते। भगवान में आकर्षण होना प्रेम है और संसार में आकर्षण होना आसक्ति है। भगवान से हम प्रेम करते हैं तो ये पावन प्रेम कहलाता है। हम भगवान से नहीं चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं, ये भगवान से प्रेम करना है। तो और हम भगवान से संसार को चाहते हैं, पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि अब ये भौतिक पदार्थ मिल जाए, अब ये मिल जाए, क्या क्या कामनाएं करते रहते हैं। तो हमारा संसार से आकर्षण होता है और फिर जितना आकर्षण होगा उतनी ही हमें आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। उस वस्तु को पाने की कामना रहेगी और फिर वो बनी रहे।
तो ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण है। क्यों आसक्ति होती है? यही इन्हीं कारणों से होती है। ममता है, मेरा मान लिया है, और जिसको मेरा माना है उससे आशा लगाते हैं, वासनाएं बैठ अंदर और दब जाती हैं, और इससे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। धन की से आसक्ति करते हैं, जन से आसक्ति करते हैं, अपने तन से भी आसक्ति करते हैं, ऐसा ही बना रहे। केवल भगवान के परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। जब भगवान को ही अपना आश्रय, सहारा, श्रेष्ठ यही मानते हैं, तब हमें ये संसार के भोग फीके लगने लगते हैं। इनसे आकर्षण नहीं रहता। इनमें कुछ अगर प्रभु ने दिया भी है तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेता है। अब यहाँ बताया है कि आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों में होती है। जो नहीं मिला है उसमें भी आसक्ति है। मन उसी में लगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, चिंतन उसी का चलता है। और जो प्राप्त है वो अब ऐसे ही बना रहे, इसमें कमी ना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें। तो दोनों में आसक्ति होती है, प्राप्त और अप्राप्त। लेकिन कामना केवल अप्राप्त की होती है। जो नहीं है उसकी चाह बनी रहती, कब मिलेगा। कामना अप्राप्त की होती है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर विनिवृत्त कामा अलग से कहा है। अब है अध्यात्म नित्या। केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है कि मैं कौन हूँ। अगर हम भगवान की शरण रहते हैं, संसार की शरण नहीं रहते हैं, भगवान से ही आनंद चाहते हैं, उन्हीं में रमण करके ही आनंद मिलता है, उन्हीं के चिंतन में, सुमिरन में, सेवा में। तो जब भगवान के शरण इस प्रकार रहते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं। हमारी स्थिति हर समय भगवान में ही रहती है और भगवान में रहने के कारण फिर हमारी अहमता बदल जाती है। नहीं तो जैसे कि कोई ब्राह्मण है जाति से, वो जब से होश संभालता है वो सोचता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो वो उसकी स्थिति भगवान में न रहकर ब्राह्मण पने में रहती है। तो जो जैसी जिसकी मान्यता होती है वैसी ही उसकी स्थिति होती है। और भगवान का भक्त सोचता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उन्हीं का सुमिरन आदि करता है। इस तरह उसकी मान्यता ये होती कि मैं भगवान का हूँ। तो उसकी हर समय अध्यात्म नित्या हर निरंतर उस प्रभु में ही स्थित बनी रहती है। तो इस तरह अध्यात्म नित्या हमारे जो भक्त हैं, महान पुरुष हैं, वो हर समय अपने को भगवान का ही मानते हैं। इसलिए उनकी नित्य निरंतर अध्यात्म में ही स्थित रहती है, अपने पने में ही रहती है कि मैं भगवान का हूँ, मैं स्वयं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ मानते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, कामनाओं से जो निवृत्त हो गए। भगवान को पाने की कामना नहीं कही जाती है, संसार को पाने की कामना यह कामना कही जाती है। ये बंधन का कारण है।
जितने भी भौतिक लोक हैं वो ऊंचे से ऊंचे लोक में जाएं, बहुत से भोग संग्रह के ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे सुख देने वाले साधन मिल जाएं। तो इस तरह की कामनाएं ये बंधन का कारण है, ये सांसारिक कामनाएं। तो इन कामनाओं से वे निवृत्त हो गए होते हैं। उनको बस एक प्रभु का ही चिंतन रहता है कि हमारे प्रभु किस प्रकार प्रसन्न रहें, क्या कार्य करें जिससे वो हमसे प्रसन्न रहें। हर समय यही इस प्रकार से चिंतन करता हुआ वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए, इसी की चिंता में रहते। धन मकान ऐसे ही बना रहे, अनेक अनेक कामनाएं होती। भक्तों की ये सब कामनाएं मिट जाती हैं और उनका यही अनुभव रहता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब भगवान के हैं, हमारे नहीं हैं। भगवान का ही तत्व है परा और अपरा, तो ये सब परमात्मा के ही हैं, मेरे नहीं। तो इसलिए वे विनिवृत्त कामा कहे जाते हैं। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती कि अब हमारी सब कामनाएं समाप्त हो गई, संसार में जो कुछ भी है हमने सब तृप्ति कर लिया है। ये कब शांत होती हैं? जब हम केवल प्रभु की शरण में होते हैं। कामनाओं को तो कभी तृप्त किया ही नहीं जा सकता। गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसी राक्षसी है कि जिसका पेट कभी भरता ही नहीं। एक कामना को शांत करो तो दूसरी कामना तुरंत उसके बाद खड़ी हो जाती है कि अभी तो इतना मिला है, स्कूटर मिला है, अब कार चाहिए। अभी एक मकान है, अभी तो और मकान चाहिए, और चाहिए, और धन चाहिए, बैलेंस कम है, अभी और चाहिए। त्रिलोकी का सुख भी मिल जाए, तीनों लोक का भोग ऐश्वर्य भी मिल जाए, तो भी जिसके अंदर कामनाएं हैं उसे कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। और फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा करना, ये तो महान भूल है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, स शांति मापनोति न काम कामी, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, स शांति मापनोति न काम कामी। वही शांति को प्राप्त कर सकता है जो प्रभु की शरण है। उसकी सभी कामनाएं, जैसे नदियां जो बाढ़ वाली हैं, वे सब समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र विचलित नहीं होता है। ऐसे ही जो महापुरुष हैं उनकी सभी कामनाएं उनमें समाप्त हो जाती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर पाती। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, कितना भी जल आ जाए। सांसारिक भोग पदार्थ मिलने से सुख होता है, अगर ये हम मान लेते हैं तभी कामना पैदा होती है। और ये कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा और उसके जाने में उतना ही दुख होगा, जितनी कामना प्रबल होगी। तो यदि वो पहले से ही कामना ना करे तो पदार्थ के मिलने में न सुख होगा और न उसके जाने में दुख होगा। प्राप्त ही पर्याप्त है। जो हमारे विकास के लिए जो स्थित परिस्थित वस्तु चाहिए वो प्रभु स्वतः ही वे उसकी व्यवस्था करते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें तो बस अपने कर्तव्य का पालन करना है। जहाँ रखा है वहीं रहो।
जो करते हो वही करो। बस जरा सा अपना दृष्टिकोण बदल दो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए ही हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म योग और भक्ति योग हमें साधन मिला है। अब है द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय। द्वंद्वैर विमुक्ता, तो यहाँ पर द्वंद्वों से विमुक्त है, उन्हें सुख दुख व्यापता ही नहीं, कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वो भगवान का प्रसाद समझते हैं। दोनों ही प्रभु की कृपा है, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा होती है तो उस परिस्थिति का सदुपयोग करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, और प्रतिकूल कृपा है तो समझते हैं हमारे कोई संस्कार क्षीण हो रहे हैं, हम निर्मल हो रहे हैं, हम प्रभु के समीप हो रहे हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता पर नहीं रहती। अतः जो कुछ भी होता है वो हमारे प्यारे प्रभु का मंगलमय विधान है। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको और ममता वश कल्याण किया है। उन्होंने हमें अपना बनाने के लिए, निर्मल करने के लिए ये परिस्थिति दी है, तो उसमें भी वे हर्षित होते, उसमें सम रहते। उन्हें न सुख होता है न दुख होता है, हर समय आनंद की स्थिति में रहते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जिस क्षण ये ज्ञात हो जाता है कि प्रभु हमारे सुहृद हैं, तत्काल वो शांति को प्राप्त करता है। कोई भी परिस्थिति आए वो उनकी ओर से आई है, हमारे सुहृद हैं, वो हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकते। उनके द्वारा अपने अंश का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो हमारे परम हित के लिए ही होती है। द्वंद्व से विमुक्त रहते हैं। द्वंद्व दो प्रकार का होता है, एक स्थूल द्वंद्व और एक सूक्ष्म द्वंद्व। स्थूल द्वंद्व है कि सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि ये स्थूल द्वंद्व हैं। सब धन जन और शरीर, ये तन, इन सब में अनुकूलता रहती है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता आती है तो वो दुखी होता है। तो ये सब जो भौतिक पदार्थों से हैं, ये आने जाने वाले, इनसे प्राप्त होने पर सुखी, जाने पर दुख, ये सब ये स्थूल द्वंद्व है। और सूक्ष्म द्वंद्व, यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनको आदर और महत्व देना चाहिए, सबसे ऊंचे सिंहासन पर हमारा इष्ट ही होना चाहिए, हृदय के ऊंचे सिंहासन। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम जो दूसरे के उपास्य हैं उनका हम निरादर करें, उनकी हम अवहेलना करें, तो उनका हम खंडन करें कि आपके नहीं अच्छे, मेरे अच्छे, मेरी उपासना अच्छी, वो नहीं। जो जो करता है, जैसा करता है, सब ठीक करता है, अपने अपने उपासना के ढंग है। तो ये जो है सूक्ष्म द्वंद्व। गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, वे उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं जो प्राप्त हो गए हैं, उनके इस प्रकार के लक्षण हैं। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है।
अमूढ़ का है ज्ञानी लोग। मूढ़ माने अज्ञानी, अमूढ़ जो ज्ञानी, जिन्हें बोध है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता है, वो ही जड़ है मूल में। इसीलिए पहले भगवान ने उसका वर्णन किया, जड़ है तभी पेड़ होगा। उसी से उत्पत्ति, स्थिति और लय संसार का है। परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता से को मिलाकर के ही संसार है। दोनों है संसार, तभी भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान संसार में नहीं, सर्वत्र कण कण में वो बसे हैं। परा और अपरा सब उन्हीं की प्रकृति है। परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूढ़ता है। परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह। तो यह जानना ज्ञान है, और संसार अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसा मानना मूर्खता है। सब में सर्वत्र जो पहले भक्त क्या करता है, जो साधक है वो पहले भगवान को दूर देखता है। वहाँ है केदारनाथ, वहाँ बहुत दूर दूर है, वहीं है। फिर वो अपने समीप देखता है कि ये सब भगवान है, जितना भी ये प्राणी मात्र भगवान है, समीप देखता है। और फिर वो अपने में देखता है, मेरे अंदर भगवान, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और फिर और आगे बढ़ता है तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते। परमात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, संसार की कोई सत्ता ही नहीं प्रतीत होती। तो ये ऊंची स्थिति को प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं। मूर्ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वो मुक्ति के पात्र हैं। गीता में कहा है, दूसरे अध्याय में 15वें श्लोक में, यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत को प्राप्त कर जाते हैं। तो उनके लिए सुख दुख ये कुछ भी नहीं उन्हें प्रतीत होता है। तो ऐसे धीर पुरुष अमृत को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान, मूढ़ता अर्थात मोह दो प्रकार का होता है। परमात्मा की ओर न लगकर संसार में लग जाना, एक तो ये मोह है, भगवान से विमुख होना और संसार के सम्मुख होना। और दूसरा है परमात्मा को ठीक तरह से न जानना कि उनका क्या प्रभाव है, क्या रहस्य है, क्या स्वभाव है, कैसे हैं, कितने उदार हैं, सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, उनको भली प्रकार से ना जानना, ये मोह है। तो इस श्लोक में पहले निर्माण मोहा पद से संसार का मोह जाने की बात कही है। अब यहाँ फिर अमूढ़ा पद से भली प्रकार से जो परमात्मा को जान लेता है ज्ञानी, उसकी बात कही है। इसीलिए दो बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, निर्माण मोहा और अमूढ़ा यानी ज्ञानी। दोनों ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं पुरुष के लक्षण है ये। तो मान मोह से रहित और ज्ञानी पुरुष, अमूढ़ा यानी ज्ञानी। तो वास्तव में मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रखने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। परमात्मा तो कैसे पहचाने परमात्मा को? वो परमात्मा को
पहचानने के लिए कब वो किस रूप में आए उसको हम कैसे पहचाने? कोई एक विशेष रूप में तो परमात्मा आता नहीं। परमात्मा तो सब में है। हमारी भावना यदि दृष्टि ऐसी है देखने की, हमारी ऐसी अध्यात्म की इतनी उच्च अवस्था है कि हम उस दृष्टि को हम प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें वो सब में दिखाई देगा। हर एक पशु पक्षी प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में, सब में हम उसे देख सकते हैं। तो एक नाथ जी थे शायद, उन्होंने गधे को पानी पिलाया, वो प्यासा था, उसी में भगवान के दर्शन हो गए। तो सब में वो कहाँ नहीं है। तो वो कोई विशेष रूप धारण करके नहीं आते। किसी गरीब को हमने कुछ खिलाया भगवत भाव से, वो उसी में परमात्मा है, निष्काम भाव से किया कार्य। तो इस तरह से वो प्राप्त हैं, सर्वत्र हैं, पर उधर दृष्टि न रखने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता है मनुष्य को। एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि हम रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और जो हमारे बगल में गाड़ी कोई जा रही है, तो और हम उधर की तरफ देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम ही जा रहे हैं, मेरी गाड़ी जा रही है। और लेकिन जब हम स्टेशन की तरफ देखते हैं दूसरी तरफ, तो पता लगता है नहीं, हम तो स्थिर हैं, वो तो दूसरी वाली जा रही है गाड़ी। तो ऐसे संसार है, संसार गतिमान है, पर हमारा स्वरूप जो हम हैं वो स्थिर है, एक स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील देखता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। दृष्टि जरा घुमाई इधर, जैसा दृष्टिकोण बदल दो। पर जब संसार की दृष्टि हटा करके, संसार से दृष्टि हटा करके अपने स्वरूप को देखता है, तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों। तो यही बताया है कि हम नित्य प्रति परमात्मा से युक्त रहें, हर समय प्रभु के शरण में ही रहें, उन्हीं के परायण रहें, तो हमें जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है उसका अनुभव होने लगेगा। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। श्री राम।